दोस्तों नमस्कार, मैं आर के प्रजापति आज बात करूंगा कि कभी किसी को ऐसा वचन मत देना कि सच के सामने आपको चुप रहना पड़े। दोस्तों बात किया जाए कि हर इंसान कभी जीवन में झूठ बोलता है, कभी सच बोलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान किसी को ऐसा कमिटमेंट कर देता है, ऐसा वचन देता है, ऐसा वादा कर देता है कि अगर वह इंसान गलत है तो भी उसका सपोर्ट करना पड़ जाता है मजबूरी के अंदर में, क्योंकि आपने वादा किया है, आपने वचनबद्ध है आप। बात किया जाए महाभारत के युद्ध के अंदर में, वहाँ लड़ाई हो रही थी धर्म और अधर्म की। एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे। कौरव के पक्ष में बहुत सारे धर्मात्मा थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत लोग सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले थे। उसमें भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे और विदुर जी भी थे, उसमें कर्ण भी थे। लेकिन ये लोग दुर्योधन के वचनबद्ध थे, उनसे कमिटमेंट कर रखे थे, उससे वादा कर रखे थे, यह जानते हुए भी कि दुर्योधन जो कर रहा है वह अधर्म का काम कर रहा है, अच्छाई के रास्ते पर नहीं गलत रास्ते पर चल रहा है, धर्म का साथ दे रहा है। फिर भी ये लोग धर्मात्मा और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले इंसान सब कुछ जानबूझ करके चुप थे सच के सामने। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तब भी ये लोग चुप थे। जब पांडवों के हक की बात आई तो भी वो चुप थे। जब युद्ध की बात आई तो भी वो लोग चुप थे और उन्होंने दुर्योधन का ही साथ दिया न चाहते हुए, क्योंकि ये सारे के सारे लोग जो है दुर्योधन से कमिटमेंट कर रखे थे, वचनबद्ध थे, वादा कर रखे थे कि तुम्हारा हर हाल में साथ देंगे। तो दोस्तों अंत में परिणाम क्या हुआ कि अधर्म का साथ देने वाले का हमेशा बुरा ही हाल होता है, क्योंकि अधर्म जो है हमेशा पराजित हुआ है, हमेशा उसका अंत हुआ है। तो जो उसका सपोर्ट करता है, उसका साथ देता है, उसका भी अंत होता है। कहावत भी है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है। तो जो अधर्मियों का साथ देता है, जो गलत चलने वाले के साथ देता है, जो बुराई का साथ देता है, उसका अंत होना निश्चित है। तो दोस्तों कभी भी जीवन के अंदर में ऐसा कमिटमेंट मत करना कि आपको सच के सामने चुप रहना पड़े, मौन रहना पड़े, जुबान न खोलना पड़े, क्योंकि ये लोग अधर्मियों का साथ दे रहे थे जानते हुए भी कि अधर्म हो रहा है, इसीलिए वो हर जगह चुप थे, वह नहीं अपने मुंह को खोल पाए, विरोध नहीं कर पाए। तो दोस्तों कभी भी जीवन के अंदर में ऐसे लोगों को कमिटमेंट कभी मत करना कि जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, जो अधर्म का काम कर रहे हैं, पाप का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ कभी जीवन में कमिटमेंट मत करना, न तो उनका तो अंत होना ही होना है, साथ में आपका भी बहुत अंत होना है दोस्तों। इसलिए जीवन में कभी भी किसी से कमिटमेंट मत करिए। अगर कमिटमेंट करना है तो उसके बारे में अच्छी तरह से जान लीजिए, पहचान लीजिए, उसके कैरियर के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में, उसके नैतिक कर्तव्य के बारे में जान लीजिए, तभी कमिटमेंट करना, नहीं तो उसका तो बुरा हाल होगा और आपका भी बुरा हाल होगा दोस्तों। इसीलिए कहते हैं ना कि जीवन में कभी भी किसी से ऐसा वादा मत करिए, ऐसा वचन मत दो कि आपको सच्चाई के सामने चुप रहना पड़े, सच्चाई के सामने बोलना ही न पड़े, सच्चाई के सामने सर झुकाना पड़े दोस्तों। इसलिए कहते हैं ना कि हर इंसान का अपना आत्मसम्मान होता है। कभी भी ऐसा किसी से कमिटमेंट मत करिए, खास तौर से ऐसे लोगों से जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, अधर्म का काम कर रहे हैं, पाप का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से दोस्ती भी ठीक नहीं है और ऐसे लोगों से कभी कमिटमेंट भी मत करिए जिससे आपको सच्चाई के सामने झुकना पड़े, आपको सच्चाई के सामने शर्मिंदा होना पड़े। दोस्तों ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ऐसे लोगों से बच कर रहिए, हमेशा सच का साथ दीजिए। सच कड़वा होता है, लेकिन कहते हैं ना कि सच परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा सच्चाई का ही साथ देना, कभी गलत आदमी का साथ दे करके उससे झूठा कमिटमेंट मत कर देना, ताकि आपको भी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े, आपको भी लज्जित होना पड़े, क्योंकि वह तो लज्जित होगा ही होगा, वह शर्मिंदा तो होगा ही होगा, उसका अंत होना है।
लेकिन ऐसे लोगों का कभी कमिटमेंट मत करना जिससे आपको भी दिक्कतों का सामना करना पड़े, आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े और आपको भी सर झुकाना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।